मोल अपना रे, मोल अपना। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हर मंगलवार को हमारा एक बहुत ही शानदार क्रम चल रहा है, योग का इतिहास। काफी दिनों से ये श्रृंखला चल रही है। पिछले दिनों हमने इसी श्रृंखला के अंतर्गत पतंजलि योग सूत्र के बारे में जाना था, और आज हम जानेंगे हठ योग के बारे में। हठ योग के बारे में ये ये हठ योग के बारे में जानेंगे, और हमारा मार्गदर्शन करने वाली है अलका जी साखला। तो योग के बारे में, हठ योग में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और अलका जी का स्वागत दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। इतने गुरु ने ज्ञान दिया है तो गुरु को याद करना ही है, गुरु की प्रार्थना तो करनी है और गुरु वंदन करके कार्यक्रम की शुरुआत। तो चलिए दोनों हाथ ऊपर, प्रार्थना करेंगे। ओम अरहम, 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 अरहम। आज एक हाथ का इस तरह क्रॉस कीजिए और फिर वापस एक क्रॉस करके दोनों हाथ नमस्कार। हम एक आसन करते हैं जिसमें हाथ और पैर की इस तरह की स्थिति करके ये दोनों हाथ क्रॉस कर दिए, फिर वापस
एक हाथ समझ लो, ये लेफ्ट हैंड, कई लोगों का नमस्कार नहीं होता, लेफ्ट हैंड यहाँ है, राइट हैंड उसके ऊपर रखा है, लेफ्ट हैंड ऐसा ही रहेगा और फिर राइट हैंड हाथ के पास आएगा। सतीश जी ट्राई कीजिए, पहले क्रॉस, क्रॉस है, पहले क्रॉस, क्रॉस किया, अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको हिलाना नहीं, वो ऐसे ही जगह पे रहेगा। ये किया और इस हाथ से वापस इसको एक मोड़ के इसके पास जाना है, कोशिश करनी है सबको। ये हाथ ऊपर नीचे करना है, ये बहुत अच्छा क्रॉस है, और दूसरा क्रॉस चेंज भी कर सकते हैं। फिर राइट हैंड ऐसे स्थिर रखना है और लेफ्ट हैंड से उसको मोड़ना है। ये यहाँ से कंधे में भी तनाव आते हैं, और ये बहुत अच्छा नमस्कार है। ये एक आसन है जिसमें पैर का भी इस तरह करते हैं और हाथ का भी करते हैं। बस हाथ अपने जुड़ने चाहिए, प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगर नहीं हुए तो दिन भर ऐसे करते रहिए कि मेरे को क्रॉस करना है, मेरे को हाथ जोड़ना है, दोनों हाथ एक दूसरे के क्रॉस करने प्रयत्न करना है। ठीक है, चलिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, तनाव मुक्त करिए। थोड़ा सा हमने वार्म अप कर दिया है बैठे बैठे, पूरा अपर बॉडी को हमने स्ट्रेचिंग किया है। इसको रिलैक्स कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल, शिथिल और शिथिल। छोड़ दीजिए, सब कुछ शिथिल छोड़ दीजिए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाए, बचपन से लेकर आज तक सभी गुरु आंखों के सामने। महाप्राण ध्वनि का उच्चारण एक बार करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए सभी एक साथ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। तो आज हम लोग हठ योग में प्रवेश कर रहे हैं। हठ योग क्या है, हम सबको जानना है आज हठ योग क्या है। और हठ योग के बारे में हम डिटेल जानने के लिए प्रवेश कर रहे हैं आज हठ 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 योग के ग्रंथ में। हठ योग का ग्रंथ जो है वो, अगर ऐसे देखा जाए तो प्रश्न ये भी पड़ता है हठ योग कहाँ से आया, किसने लाया। हर एक के बेसिक में ये सब है, इतिहास है, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये सब हमको जानना है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये जो हठ योग है वो शब्दशः हमें समझना है। हठ योग क्या है, हठ योग का अर्थ क्या है, उसका उसकी परिभाषा क्या है, ये सब समझने के लिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ कि भाई कितने लोग हैं जिनके वीडियो ऑन है, वो बता सकते हैं कि मैं हठ योग के बारे में जानता हूँ, मैं हठ योग के बारे में जानती हूँ। कितने लोग हमें कुछ कह सकते हैं इस बारे में, हठ योग के बारे में कितने लोगों की थोड़ी बहुत जानकारी है। आप और हैंड मैं राइज ये, कर सकते हैं, तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जा सकेगा। यस, थोड़ा बहुत तो वैसे जानते ही होंगे। यस, सुचिता जी। नाम सुना है हठ योग, परंतु हठ योग को नहीं जानते। राइट अशोक, नाथ सही कह रहे। परंपरा है हठयोग। नाथ नाथ परंपरा से संबंधित है हठयोग। एग्जैक्टली, नाथ परंपरा से संबंधित है ये, वेरी गुड। और प्रमुख ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका है। हठ योग प्रदीपिका इसका ग्रंथ है, उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका, करेक्ट। में गरेण संहिता और शिव संहिता जैसे ग्रंथ भी आते हैं, प्रमुख ग्रंथ। गरेण संहिता और शिव संहिता जैसे प्रमुख ग्रंथ भी आते हैं इसमें।
बिल्कुल, हठयोग प्रदीपिका नाम से इसका ग्रंथ प्रसिद्ध है। करेक्ट, बहुत अच्छी जानकारी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और बोलिए, कोई बताना चाहेगा हठयोग के बारे में? रीना तो उठ गई है यहाँ से शायद, नहीं तो रीना थोड़ा बहुत जानती है, उसका अभ्यास है। तो बाकी लोग शायद हठयोग के बारे में जानते नहीं हो। करेक्ट, नहीं, माधुरी ने कहा नहीं जानते हैं। अशोक जी ने तो लिखा है केवल नाम सुना है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम हठयोग को जानने की। सबसे पहले बात यह है कि हठयोग जो है इसका अर्थ क्या है, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। हठयोग, हठयोग के बारे में कुछ जानती हो रीना? प्रश्न पूछा था मैंने, शायद रीना उठ गई, ये भी कहा था। तो हठयोग के बारे में जानते तो थोड़ा सा बताइए, बेसिक आपका जो है। यस। जी, ओम हरम दीदी, ओम हरम सबको। हठयोग में क्या होता है कि कुछ शारीरिक और मानसिक क्रियाएं कुछ थोड़ी बलपूर्वक की जाती हैं। तो वैसे तो ये उचित नहीं है, लेकिन वैसे इसमें हठयोग में शरीर, प्राण और मन, इन तीनों के अभ्यास के द्वारा हम राजयोग की प्राप्ति कर पाते हैं। और राजयोग प्राप्त करने के लिए इसके अंदर भी वही आसन, मुद्रा, इस तरह करके, मतलब ना एक 4 तरह के प्रोसेस है, मतलब। और षटक्रम भी इसमें बताया गया है हठयोग में, शारीरिक बिल्कुल। शुद्धि के लिए। मुद्रा है, प्राणायाम है। और उसी के द्वारा फिर हमारा जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होता है जब हम इन सब का अभ्यास करते हैं। तो बस इतना ही दीदी हमें अभी चलिए, पता है। बात बात सही बताई, परंतु सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी रीना कि हम्म, हठयोग बलपूर्वक किया जाता है, ये मिथ्या है। मिथ्या मिथ्या है, है ये सच ये। नहीं है। ओके, ओके। हम्म, जो सही तरीके से नहीं जानते समझते वो कहते हैं, क्या कहते हैं हम्म, कि हठयोग का अर्थ हठपूर्वक सारा करवाना, हठपूर्वक हम्म, योग करना, हम्म। ऐसा अर्थ लेते हैं। जी। और लोग इसको मानते हैं कि यह सही नहीं है, क्योंकि ये मिथ्या है। ओके, कठोर शरीर वाले लोग योग नहीं कर सकते, कठोर जो उनका ओके। शरीर होता है वो योग नहीं करते। योग को हम्म, लचीला बनने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। और प्रारंभ में कठोर शरीर वाले को संघर्ष जरूर करना पड़ता है, परंतु धीरे धीरे योगाभ्यास से शरीर लचीला बनता है। इसमें कठिन और जबरदस्ती नहीं है। तो नहीं होती है बिल्कुल। और हा और ठा का मीनिंग ये होता है कि हा और माने हकार। हठयोग का हाँ, अर्थ सही ये है। ह शब्द का अर्थ है पिंगला हकार, नाड़ी। ह पिंगला नाड़ी। जी, का अर्थ है जी। पिंगला नाड़ी, दहिनी नासिका सूर्य स्वर। ये सूर्य और स्वर। इड़ा, ठ हम्म। क्या लागली, वो चंद्र स्वर है। तो बिल्कुल इसमें सही। ऋणात्मक स्वर ईड़ा और ऊर्जात्मक स्वर पिंगला, इन दोनों के जरिए प्राणों का संतुलन प्राणों किया का। जाता है जी, और वो जी। सुषुम्ना नाड़ी में लाया जाता है। तीसरी नाड़ी, शरीर में 72,000 नाड़ी है, तो इसमें से ये तीन प्रमुख नाड़ी होंगे। ऋणात्मक और ऊर्जात्मक, प्लस मतलब प्लस और माइनस दोनों है। हम्म, तो ह से सूर्य, ठ से चंद्र, ये दोनों एक करके समान अवस्था लाना। हमारी क्या होती है, शरीर ऐसा है, मन ऐसा है कि हमारी अवस्था संतुलित कभी रहती नहीं है। कभी हम बहुत हम्म। गुस्सा में होते हैं, कभी कोई एकदम शांत होता है, कोई परंतु ऐसा समावस्था नहीं रहती। तो हठयोग क्या जी, करता है, इसको जी, सम जी। करता है। सबसे बड़ी बात, जब मैंने हठयोग सीखा 20-25 साल पहले, तब मुझे ऐसा लगता था, और आज भी उलट और कन्फर्मली लग रहा है कि हठयोग जो है वो सीखे बिना व्यक्ति हम्म। सही तरीके से योग जानता ही नहीं। जानता ही नहीं है, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। पतंजल 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 सब कहते, ठीक है, पतंजल योग हम्म, है, वो सब हम्म, विश्व में प्रसिद्ध है, वो सबसे पुराना हम्म, है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दी बेस्ट टॉप। पर आप मुझे बताओ आप, अगर हमने पतंजलि को सब कुछ माना, पतंजलि ने प्राणायाम के लिए केवल 3 सूत्र दिए हैं, हम्म, या अपन हम्म, आसन के लिए लेते, प्राणायाम की बात छोड़ दो, पहले आसन के लिए लेते। प्राणायाम के 4 सूत्र है, आसन के केवल 3 सूत्र दिए हैं।
केवल स्थिर 3। सुखम आसनम, जी पहले जी स्थिर हाँ। सुखम आसनम, अब स्थिर सुखम आसनम, इतना बताए। इसके बाद क्या आप जानते हैं आसन क्या होते हैं, आसन कैसे करने हैं? नहीं नहीं नहीं। तो हाँ, वो केवल बेस बताता है, नींव बताता है, नींव बताता हम्म है। इमारत जो है कैसी होनी चाहिए, आसन क्या होता है, क्या कैसे करना है, सब कुछ जो बताता है वो हठ योग ने डिटेल्स में बताया हुआ है। जी हर जी। चीज, आसन नहीं, प्राणायाम, मतलब पतंजलि ने 3 सूत्र बताए। पता है आपको, हठ योग में मोर देन 60 ऐसे प्राणायाम के समझ लो, हम समझेंगे तो इसमें इतना वर्णन क्या होता है, इतना वर्णन, बेसिक क्लियरिटी सब बहुत करते क्लियर, करते। हाँ बहुत क्लैरिटी दी है इन्होंने ना, हर आसन को किसका क्या लाभ होता है और हाँ, इससे वो क्या हमें पूरा परिणाम पूरा मिलते हैं। पूरा मतलब हठ योग में इतनी डीप में और डिटेल में जाते हैं कि पूरा, केवल केवल अगर आपको ये बताना है, क्या बताना है, समझ लो हठ योग में आसन की पूर्व तैयारी, आसन की पूर्व तैयारी, इसके बारे में पतंजलि कुछ नहीं बोलते, नहीं जी। नहीं बोलते। हठ योग नहीं। मात्र 12 श्लोक बताता है, 12 श्लोक। जगह कैसी जानी चाहिए, फिर कहाँ बैठना है, कैठे बैठना है, वो 12 श्लोक में वर्णन करता है। तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको तो शॉर्ट हम्म में जानना है। 13वां श्लोक है, वो एक मठ कैसा होना चाहिए, मठ कैसा हम्म। होना चाहिए। तो मतलब कुटिया, इतना वर्णन, कुटिया ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी शहर या से कैसी दूर होनी होनी चाहिए, उसका चाहिए। दरवाजा छोटा होना चाहिए, हाँ दरवाजा, दरवाजा जिससे कि छोटा। जानवर वगैरह ना जा तो सके बोलते उसके क्यों होना अंदर। चाहिए, ताकि वो झुक जाएगा, झुक के जी अंदर जाएगा तो विनय जी। आएगा, तो अहंकार कम हो जाएगा, बड़े बड़े प्राणी है वो अंदर नहीं आएंगे। तो भीड़, हम्म। वहां कोई भीड़ नहीं होना चाहिए, होल नहीं होना चाहिए, चूहा वगैरह। धुआं हाँ चूहा वगैरह नहीं आए, वगैरह। बहुत ऊंचा भी नहीं चाहिए, बहुत हम्म छोटा भी नहीं चाहिए। और उस हम्म। जमाने में गाय का गोबर होता था ना, उससे उसको जी पूरा क्लीन जी। करते थे, गाय की गोबर हम्म से उसको निर्जंतुक बनाते थे। आपको पता है, गाय का गोबर का यूज करते तो सब निर्जंतुक होते हैं। तो इस प्रकार, मतलब हठ योग में इतना डिटेल वर्णन है, इतना डिटेल वर्णन है, तो हमें तो इतना नहीं करना है। तो ये हठ योग जो है, ये जो हमारी चित्त वृत्तियां है, सबकी वृत्तियां है, हम्म। बाहर घूमने की वृत्ति है, पूरी भोग, केवल वस्तु, वस्तु में प्रियता, जी जी, ये संसार सबका में तो स्वभाव यही है। है। जी। तो अट्रैक्शन बस हर इसको तरह का। अंतर्मुख कैसे करो, इसको हटाओ हम्म हटाओ, इन भौतिक चीजों से हटा के अंदर कैसे जाना है, ये हठ योग बताता है। हठ योग, हम्म जैसे सुचिता ने बताया, हठ योग प्रदीपिका इसका प्रमुख ग्रंथ है। ये कुंडलिनी जागृत करने का काम की करती है। और हम्म। क्या करती है कि कुंडलिनी का जागृत करते हैं, और वो नाड़ी के तरफ मार्फत विभिन्न चक्रों पे ऊपर ऊपर जाती है, और लास्ट में सहस्रार चक्र पर आ पहुंच जाती है। जी तो जी। इस प्रकार कुंडलिनी जागृति यानी चक्रों पे वो काम करती है। जैसे मंत्र योग होता है, जैसे लय योग होता है, राजयोग होता है, वैसे एक हठ हम्म योग है। परंतु इसकी हम्म। मुख्य जो साधना है, मुख्य जो धारा है, वो शैव धारा है, बोलते हैं उसको, शैव धारा है। शैव। प्रथम शैव। शैव, शैव। शैव। अच्छा। सबसे शैव। पहले ये सिद्धों की साधना थी, प्रथम सिद्धों की साधना थी, और बाद में ये नाथों की साधना बन गई। ओके। पूर्ण साधना नाथों की बन गई। इसीलिए मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ है ना, और गोरखनाथ, ये प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। हठ योग के 2 प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, एक है मत्स्यनाथ और दूसरा है गोरखनाथ। और एक गोरखनाथ, घैरन ऋषि भी है। एक हाँ, घैरन 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 ऋषि, घैरन कौन से? संहिता। हाँ, बहुत है, वैसे तो काफी, पर हम्म, मेन 2 माने जाते हैं अच्छा प्रमुख, अच्छा। मच्छिंद्र और गोरखनाथ। अब ऐसे बहुत ओके। सारी लिस्ट है, इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी इतिहास देखें तो इंटरेस्टिंग कहानी भी आती है, थोड़ा सा इसकी जानकारी भी आती है। तो अगर हम इसको सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि ऐसे कहते हैं कि देखिए, ये मच्छिंद्र नाथ से शुरू होता है। ओके, तो ऐसे एक कहानी भी आई है, छोटी सी कहानी, मान्यता है।
क्या मान्यता है, मतलब ये कहानियां है, ये सच है कि नहीं पता नहीं है। किंवदंती बोलते हैं, ये कहानियां है, ऐसी दंत कथा है, दंत कथा बोलते हैं इसको। तो इसमें कहते हैं कि शिव शिव हठयोग के स्वामी माने जाते हैं। और मान्यता है कि मछली के पेट में मच्छिंद्रनाथ ने सीखा हठयोग, ऐसे मान्यता, जैसे अभिमन्यु ने माँ के पेट में सीखा था, वैसे ये भी मान्यता है। कहते हैं कि शिव हठयोग के स्वामी माने जाते हैं। ये नाथ संप्रदाय के मुताबिक ये जो योग है, ये विद्या शिव से योगीराज मच्छिंद्र को मिला है, शिव से मिला है, मच्छिंद्रनाथ को मिला है। उन्होंने अपने शिष्य गोरखनाथ को ये विद्या सिखाई। तो इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ प्रमुख है और गोरखनाथ। और इसकी कहानी मतलब दंत कथा ऐसी है कि मच्छिंद्र का जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ, शुभ नक्षत्र नहीं था, तो उसको फेंक दिया समुद्र में, उसको समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही समुद्र में फेंक दिया, कहते हैं कि उसको एक मछली ने गिट लिया, वो मछली के पेट में रह गई, मछली ने उसको निकाल लिया। और एक दिन मछली समुद्र तट की तलहट तक गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे नीचे। तो आपको पता है कि तलहट पर शिव शिव बैठते हैं, शिव। तो शिव पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे, शिव पार्वती को योग के रहस्य बता रहे थे। और वो मछली बाजू में बैठी थी, वो मछली के पेट के अंदर मच्छिंद्रनाथ थे, वो शिव की भाषा योग सारा सुन रहे थे और वो योग सीख रहे थे। ये कहानी है, कहते कि कितनी सच है इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी कहानियां, कल ही मैंने एक बहुत सुंदर कहानी, मतलब एक लेख लिख रही थी, तो मैंने एक कहानी लिखी, तो मुझे बहुत मजा आया। वो कहानी बचपन में सुनी थी पर आया। तो कहते हैं कि मच्छिंद्रनाथ ने 12 साल तक योगाभ्यास किया, जिसे हठयोग कहते हैं। और मछली के पेट में रहने के कारण उनका नाम मच्छिंद्रनाथ पड़ा। ये इतिहास में आया हुआ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखो, मेरा भी कोई नॉलेज नहीं है, मैं भी कोई इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस स्टडी करती रहती हूँ, और कुछ मिलता है तो ऐसा लगता है आपको शेयर कर दूं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग बातें मैं शेयर करती हूँ। मैं कल एक लेख लिख रही थी, कल एक मैं लेख लिख रही थी। आ, लेख था गुरुदेव तुलसी और अणुव्रत पर लेख लिख रही थी। तो उसकी एक बात मैं आपको बता देती हूँ, उसकी कहानी है इसलिए आपको मजा आएगा। तो मैंने ऐसा लिखा कि बचपन से मेरा एक स्वभाव था, बचपन से ही ये नेचर है, पुस्तकें पढ़ना, ग्रंथ मेरे गुरु, ग्रंथ मेरे गुरु। और मैं क्या करती, किताबों में पढ़ती और दिमाग में एक कल्पना सेट कर लेती कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सब कुछ आदर्श पढ़ लेने का, आदर्श को पकड़ लेने का, और दिमाग में वो एक प्रतिमा तैयार कर लेने की कि मुझे ऐसा चाहिए। तो गुरु के बारे में क्या है, माँ बताती थी, गुरु के बारे में बहुत लोग बताते हैं। गुरु का महत्व तो संस्कार ही हमारा है, संस्कृति है हमारी, तो सब कुछ जानते थे। फिर भी मैंने ग्रंथों में पढ़ना शुरू किया, गुरु ऐसा होता है, गुरु सर्वगुण संपन्न होता है, गुरु में ये होता है, गुरु में ऐसा होना चाहिए। ऐसे करते 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 एक प्रतिमा तैयार हो गई। कोई भी गुरु मिला, उसमें ये सब है, फिर मैं कहती कुछ तो कम है, कुछ तो कम है। सब गुरु में कुछ तो, देखो वो भी छदबस्त है, हर एक में कुछ तो कम। माँ तो मेरे को बोलती, अरे 19-20 तो चलता ही है, 100% थोड़ी ना तेरे को चाहिए जैसा मिलेगा। पर मेरा स्वभाव ऐसा है, ग्रंथ कहते हैं ढूंढो ढूंढो, मिलेगा मिलेगा, पुरुषार्थ कर, सब कुछ है। और मराठी में एक कहते, प्रयत्न प्रयत्न, बहुत प्रयत्न अगर किया, प्रयत्न वाळूचे कण रगड़िता तेलही गळे। मतलब बहुत प्रयत्न करने के बाद जो रेती होती है, बालू होती है, उसको अगर बहुत मेहनत की तो उसमें से तेल भी निकाल सकते हैं आप। प्रयत्न वाळूचे कण रगड़िता तेलही गळे। तो ऐसे मेरे दिमाग में गुरु, और योगा टीचर बन गई थी, घूमने का बहुत मौका मिलता था, रोज गुरु के दर्शन होते थे। पर कुछ कमी, कुछ कमी, कुछ कमी चल रहा था। और एक दिन जब शादी हो गई, तब पहली बार जब गुरुदेव के दर्शन हुए, वाह, ऐसा लगा कि ग्रंथों में कुछ कमी लिखा है, गुरुदेव तुलसी में उससे भी बहुत ज्यादा है। और उस समय
आपको मजा आएगा रीना सुनते हुए। सुचिता, बहुत सुंदर कहानी है। अशोक जी ध्यान से सुनना। किसने सुनी है आर्किमिडीज की कहानी? किसने सुनी है आर्किमिडीज? सुनिए, किसी ने याद करो, किसी को पता है कुछ आर्किमिडीज की कहानी? एनीवन है? सोचो थोड़ा सा। इतिहास ये हमारे पढ़ाई में भी शायद आई थिंक आई थी आर्किमिडीज की कहानी। वो एक शब्द है उसके साथ जुड़ी हुई है। कौन सा शब्द है पता है आपको? यूरेको। यूरेको शब्द, यूरेको। यूरेको शब्द के साथ जुड़ी हुई कहानी है। चलो मैं शॉर्ट में बता देती आपको, बहुत बड़ी है, इतनी लंबी नहीं बताऊंगी। तो सुप्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ, भौतिक तज्ञ, खगोल शास्त्री, संशोधन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, संशोधन के लिए बहुत रिसर्च करते थे, वो प्रसिद्ध ही थे। तो यूरेको का अर्थ है, मिल यूरेको गया। का अर्थ है मैंने पा लिया, मुझे मिल मिल गया। गया, मुझे पा गया, मैंने मिल गया, ऐसा खुश होता है आदमी तब। जी। मिल गया, वाह वाह, मिल गया, ऐसे। ठीक तो है। ऐसे कहते हैं कि एक रिसर्च कर रहा था वो, कोई राजा ने एक सोने का मुकुट दिया था उसको, मुकुट दिया था राजा ने, और कहा था कि ये मैंने सोनार से बना लिया है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये 100% सोना है, इसमें कुछ तो मिला हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो इसको बिना तोड़े हुए तुमको रिसर्च करके मुझे बताना है कि क्या ये सोने का है, ये प्योर है। बहुत बड़ा चैलेंज था, पर आर्किमिडीज बहुत दिमाग वाला था, सोचता था, रिसर्च करता था। करते करते वो सुबह उठा और नहाने के लिए टब में गया, नहाने के लिए टब में गया, नंगा था, टब में गया, और जैसे ही टब में गया पानी उछल गया, ऊपर आया, और जो पानी की कैपेसिटी का देखा, और उठ गया, दौड़ गया, दौड़ गया, और नंगा ही रास्ते पे आ गया, जोर से चिल्लाने लगा, यूरेको यूरेको यूरेको, मिल गया मिल गया मिल गया। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, उसको वो तत्व मिल गया। क्या? कि उसने कहा प्योर सोना है जो पानी में डालेंगे तो कितना उछल कर पानी बाहर आता है, और अशुद्ध सोना है चांदी मिक्स करके डालो तो तो और इस और रिसर्च की बहुत डिटेल बात वो नहीं मैं जाती, पर उसको तत्व मिल गया, और वो खुश हो गया और बोलने लगा यूरेको यूरेको, मिल गया मुझे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि गुरुदेव तुलसी को देख के अरे वाह, मैं भी चिल्लाऊं यूरेको यूरेको, मिल गए, वैसे गुरु मिल गए जिसे मैं ढूंढ रही थी, मैं ढूंढ रही थी मैं। तो मैंने जस्ट आपको शेयर किया, इंटरेस्टिंग है इसलिए। यू लाइक इट, आई होप सबको अच्छा लगा। यस, एंजॉयड दिस स्टोरी, क्योंकि ये थोड़ा पढ़ाई के साथ ऐसी बातें भी मालूम होनी चाहिए। तो ये बहुत गुरुदेव तुलसी के नॉलेज मैंने जैसे पाया, वैसे हर ग्रंथ में, हर गुरु में मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ, और बोलते वाह मिल गया मिल गया। जी। और जब तक वो मिल गया ऐसा भाव नहीं आता है ना, तब तक मैं उसको ढूंढती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ। बहुत ढूंढने की मुझे आदत है, और सर्च करने की आदत है। अलका जी, ये जो आपने स्टोरी सुनाई अभी यूरेका वाली, मेरे बचपन में सुनी हुई है, स्मृति में चली गई थी, आज आपने कहा तो वापस वो याद हो गई मुझे। वही वही वही, बचपन से ही ये सब चीजें दिमाग में रहती है, याद आती है। तो ऐसा हमारा ये हठयोग जो है ना, वो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग ना करे। जैसे रीना ने बताया वैसे ये जबरदस्ती बहुत लोगों के दिमाग में हट हट करके योग कर, आसन करते हैं हठ योग पद्धति में। और सबसे बड़ी बात है कि हठ योग पद्धति में ज्यादा शारीरिक अभ्यास है, शारीरिक अभ्यास भी है, परंतु ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे शरीर की क्रिया शुरू कर करके हठयोग चेतना तक पहुंच जाता है। तो और अधिकतर हठयोग की शोधना क्रियाएं हैं, वो शोधन क्रिया है, शोध करता है वो, अंदर से पूरी शोध की प्रारंभ करता है। और दूसरा शोधन बोलो या शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, इनका जी, ज्यादा शारीरिक से शुद्धि, ज्यादा जो शारीरिक शुद्धि, है, शारीरिक शुद्धि। शारीरिक अंदर से तो शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हाँ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत ऊपर से बहुत हम शाइनिंग शाइनिंग होते, बहुत शाइनिंग कपड़े पहनेंगे तो भी अगर किसी को मिला वाह आदिदास, मुझे तो आदिदास के सिवा दूसरा कुछ चलता नहीं, मतलब ब्रांडेड चाहिए, सुपर चाहिए, लिनन, आजकल बोलते लिनन का मुझे बहुत शौक है, आजकल फैशन है, सब लोग लिनन के कपड़े पहनते हैं, मतलब ये एक हो जाता है। अरे आप ऊपर से इतने, इधर से नाक से
रुमाल लेके बैठे और नाक को अंदर से पूरी सर्दी है, गंदगी है। खाना खाया, हाँ। ओ माय गॉड, पच नहीं रहा है, बहुत हार्ड है, सुबह टॉयलेट होती नहीं है, बाप रे बाप, चक्कर आ रहा है, ओ माय गॉड। अंदर से पूरा खोखला। ये सब जी जी। शुद्धि क्रिया है ना, करेंगे ना तो सब कुछ क्लीन हो जाता है। पेट साफ हो जाता है, एकदम नाक साफ हो जाता है। हम अन्न खाते हैं, बहुत गंदगी खाते रहते हैं, शौक होता है यार, होता ही है, मेरा को भी है। कल की बात लो कि मैं गई थी आज महिला मंडल के प्रोग्राम में, वहां मीटिंग थी तो खा लिया। पता है नहीं खाना है, ये चीज नहीं खानी है, पर सबके साथ ले लिया, हो जाता है। तो उसमें बहुत गलत चीजें, मैदे की चीजें, मिठाई, शक्कर, क्या क्या अंदर जाता है। और ये ना अंदर जाते हुए पूरा अन्न नलिका से आमाशय तक जाता है ना, तो कुछ कुछ चीजें चिपक जाती है अंदर। जैसे आमाशय, ये ऐसे समझ लो, आमाशय, ये अन्न नली आ रही, ये आमाशय, तो अंदर जो हमारा भाग है ना वो आमाशय का, उसमें ये सारी चीजें चिपक के रहती है। अब कुछ चीजें चिपक के रह गई, 2 4 दिन, एक आध दिन हो गया, वो सड़ जाती है, अंदर सड़ेगी ना, कितने दिन जी रहेगी। और फिर बिल्कुल। गंदगी आती है, फिर आपके आज तो उल्टी आ रहे हैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है, जिदरा हो रहा है, ये सब अंदर की गंदगी के कारण होता है। और पेट चाहता है कि ये साफ करे, ये सब निकाले। और इस सब के लिए हठ योग में बहुत अच्छी शट क्रिया दी हुई है, बहुत बढ़िया जी। शट क्रिया दी है। तो मैंने दीदी जब से सीखा है ना षटक्रम, तब से मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। करीब एग्जैक्टली 2.5 3 साल हो एग्जैक्टली गए वही हैं। हुआ मेरा, एग्जैक्टली वही हुआ। मैं इसीलिए बोलती हूँ हम्म। कि जब मैंने योग नहीं सीखा था तो दवाई के बिना मैं रहती नहीं थी। जी एक मेरे बिल्कुल। इतने प्रॉब्लम्स थे, वीकनेस, थकान, मेरे को खाना नहीं जा रहा है, जो खाती हूँ तो पच नहीं रहा है, इतने इतने डायरिया होता था, एडमिट करना पड़ता था, साल में 2 बार तो डायरिया होगा, सब कुछ। और मैं इतनी थक गई थी, और मेरे फ्रेंड्स को बोलती थी कंटाल गई हूँ मैं मेरे लाइफ से ना, ये दवाई से। मेरे तो बचपन में तो कहते थे ये जिंदा रहेगी भी नहीं, क्योंकि मैं एकदम वीक थी और इंजेक्शन देने जैसे भी जगह नहीं थी। और केवल मेरे माँ और पिताजी, मेरे पिताजी थोड़े वैद्य के अभ्यास जानते थे, वो स्वातंत्र सेनानी थे, जब जेल में थे तब उन्होंने आयुर्वेद, होम्योपैथी की स्टडी की थी, उनका भी ऐसा ही स्वभाव था। मैंने मेरे पिता को कभी बिना किताब के देखा ही नहीं, वो दिन रात किताबें लेके बैठते थे। मुझे याद है छावा पुस्तक 600 700 पेज की होगी, मुझे याद नहीं अभी, पर कॉलेज के जमाने में मैं अहमदनगर से मेरे गांव आई तो वो किताब लेके आई, शनिवार रविवार, मेरे पिताजी ने 2 दिन में उसको पढ़ लिया पूरा। तो इतना उनका नॉलेज था। तो और माँ थी, वो एक घर की वैद्य थी, मतलब उसका भी नॉलेज हर चीज का। तो दोनों ने मुझे, मैं बोलते कि गोद में ही रहती थी, नीचे रखते जोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे। तो इस तरह मुझे बड़ा किया। और जब मैं योगा में, मेरे फ्रेंड ने बोला कल योगा में आना, मैंने बोला क्या होता है, उस जमाने तो कोई फेमस था नहीं, बोले आके तो देख, हमारे इतने क्लासेस चलते हैं, तू भी ज्वाइन कर, सब बीमारी चली जाएगी। और वहां गई तो बहुत सुंदर गीत सुना, मज नकोत औषधे योग हवा, योग हवा, हा नव्या युगाचा मंत्र नवा, मंत्र नवा, मंत्र नवा। इसका मतलब मुझे औषध नहीं चाहिए, मुझे योग चाहिए, ये नए युग का मंत्र है। औषध से क्या होता है, औषधाने जरी बरे वाटते, अगर ठीक भी होता है, औषधाने जरी बरे वाटते, परिते असते होता पुरते, शंका सगळ्या विरुनी गेल्या, आचरण करिता मी योगाचे, व्यक्तिमत्व ते फुलून येते, मन शांती स्तव योग हवा, योग हवा, योग हवा, हा नव्या युगाचा मंत्र नवा, मंत्र नवा। तो उस टाइम मेरे जीवन में योग आया, मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, नासिक में प्रॉपर एजुकेशन मिल गई। और अभी मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम बहुत ज्यादा कुछ होता है नॉर्मल से तब मैं दवाई लेती हूँ। तो ये जैसे रीना कह रही, ये सब सीखोगे तो आपका पूरा का पूरा दवाई छूट जाएगी,
और आप बहुत 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 खुश रहोगे, मस्त रहोगे, व्यक्तित्व का पूरा विकास होगा। इसीलिए हठयोग सीखना बहुत जरूरी है। हठयोग को जानना और षट कर्म, शरीर की जो शुद्धि क्रिया, इसका चैप्टर मैंने एक बार लिया हुआ है, याद है किसी को? षट कर्म मैंने पूरा चैप्टर लिया हुआ है, एक एक षट कर्म के बारे में बात की है। नेति, नेति, नौली, यस, हस्ती, यस, त्राटक, कपालभाति, इस तरह के हैं, इसके 6। एग्जैक्टली। सब जी। बहुत कुछ, बहुत डिटेल्स में अपन उसकी चर्चा करेंगे। डिटेल्स में हठयोग में षटकर्म कौन कौन से है, क्या क्या है, हठयोग के सूत्र क्या क्या है, ये समझ लो आप। ये पूरा शास्त्रीय है, ये पूरा वैज्ञानिक नियमावली है। 15वें शताब्दी में गोरखनाथ के शिष्य, उनका नाम था स्वात्माराम। उन्होंने संस्कृत में ये श्लोक लिए, सब संस्कृत में लिखा। तो हठयोग प्रदिका में आसनों का अभ्यास है, प्राणायाम है, शुद्धि क्रिया है, सब कुछ इसमें आता है। तो ये ग्रंथ में चतुरंग योग बोलते हैं, जैसे अष्टांग योग बोलते हैं ना, अष्टांग योग हाँ, बोलते हैं, तो हठयोग को क्या बोलते हैं? चतुरंग योग। चतुरंगा, चतुरंग जी। इसमें चार भाग पड़ते हैं, चार शाखा है। आसन, पहला है वो आसन, आसन, दूसरा है वो प्राणायाम, प्राणायाम, फिर मुद्रा, तीसरा है वो मुद्रा है। इसमें चौथा अनेक प्रकार के बंध नादासन, विधिया सब कुछ आएगा, कुंडलिनी जागृत करना। और चौथा अध्याय है वो ना नादानुसंधान। अनुसंधान। नादानुसंधान का उल्लेख बहुत कम जगह आता है, परंतु इसमें समाधि, प्राण, चित्त, ये सब कुछ बता दिया है। तो इस प्रकार ये है। और इसका ही दूसरा भाग है, उसका नाम है घेरंड संहिता। तो हठयोग के साथ घेरंड संहिता पढ़ना भी बहुत जरूरी है। रीना, घेरंड संहिता पढ़ा है? जी दीदी, पढ़ा वाह, है मैंने। कहाँ एजुकेशन लिया है रीना तुमने सब? मैंने दीदी जब अभी एग्जाम दिया था ना 3 साल पहले, वाईसीबी का, गवर्नमेंट का, वाइस लेवल 2, तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई करेक्ट, गई थी। करेक्ट, जी। करेक्ट। देखो, मैं आपको जो भी इसमें सिंसियर है, सीरियस है, जैसे रीना है, संगीता जी है, सुचिता, अशोक, सतीश भैया, जो भी लोग हैं जुड़े हुए हैं और सचमुच चाहते हो कि हमें अभ्यास में आगे बढ़ना है, जी। जी। तो एक तो होता है कि नासिक से जुड़ो। अब नासिक में जाना जुड़ना होता नहीं है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि जो नासिक के कोर्स है, क्लास है, वो सब हम करें और अच्छा। प्रोफेशनली करें। जैसे उसका प्रोफेशनल है ना, उनका क्या है, अच्छा। पूरा प्रोफेशनली है कि भाई उसमें फिक्स है उसका 5 दिन ये का। ऑनलाइन, ऑनलाइन ही मतलब मिल हाँ, सकता मैं है हम लोग ऑनलाइन के करवा साथ? सकती हूँ आप सबको। अगर आप लोग 4-5 लोग गारंटेड शुरू करेंगे, और फीस लेके सब देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसका पार्ट नासिक को भी देना पड़ता है, क्योंकि नासिक के लोग आएंगे और फिर आपके एग्जाम भी लेंगे। और जब तक हमारी एग्जाम नहीं होती है ना, तो हमारी क्लियरिटी नहीं होती। विदाउट जी। एग्जाम पहला ट्रायल अगर करना है, तो एक छोटा कोर्स भी हम कर सकते हैं, जिसको योग सोपान बोलते हैं, योग सोपान। वो पांच योगस। घंटे का है, 5 घंटे का। तो हम ओके। सोमवार टू शुक्रवार इसको कर सकते हैं। ओके। ओके। परंतु मिनिमम फी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे नासिक का रूल है जी। कि बिना, जी, वो तो एनर्जी एक्सचेंज तो बहुत जरूरी होता है हाँ, किसी भी एनर्जी चीज में। एक्सचेंज जो भी है। तो ये क्या, छोटा कोर्स मैंने सूरत में एक बार किया था, और 10 लोग आए थे और बहुत एंजॉय किया। और इसकी है ना, किताब मिलेगी, सबसे बड़ी बात, आपको किताब मिलेगी। और जो किताब में वही सिखाया जाएगा। सोमवार को ये सिखाएंगे, मंगलवार को ये, बुधवार को, 5 दिन क्या सिखाना है वो उसमें लिखा हुआ है। उसमें आसन दिए हम्म। हैं, आसन के चित्र दिए हुए हैं, आसन के फायदे दिए हुए हैं। तो ये सब सिस्टमैटिक है और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग, आपसे 4-5 लोग भी जुड़े, तो हमें आनंद भाई जी का तो बहुत मतलब कोऑपरेशन रहता है। अगर हम लोग तैयार हो गए, तो आनंद भाई जी फिक्स टाइम भी देंगे, दोपहर का टाइम फ्री हो तो 4 से 5 हम ये क्लास कर सकते हैं। जब सब फ्री हो, या 3 से 4 कर सकते हैं। परंतु गारंटेड कुछ नाम आने चाहिए कि इतने नाम है, फीस के साथ हम लोग इसको जुड़े, तो एकदम जी। प्रोफेशनल क्लास क्या होती है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ये हठयोग के बाद मतलब घेरण संहिता, ये सब सुनना जरूरी है। तो हठयोग हमने देख लिया। वैसे घेरण घेरण द्वारा
जो योग होता है उसको सप्तांग योग बोलते हैं। घेरंड योग संहिता में जो उसको सप्त योग होता है, और उसमें षटकर्म है, उसमें शुद्धि क्रिया है ज्यादा। सिस्टमैटिक जो दिए वो घेरण संहिता में दिए, उसमें शुद्धि क्रिया षटकर्म फर्स्ट, आसन 2, मुद्रा 3, प्रत्याहार 4, प्राणायाम 5, ध्यान 4 और 7वां समाधि। ये सब तरंग है। तो हमने अष्टांग योग देखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हमने हठ योग में देखा आसन प्राणायाम मुद्रा प्राणायाम नादा, मुद्रा नादासन, हाँ जी। और ये है घेरण। तो हमको एक के बाद अब हठ योग पूरा करेंगे, फिर हम घेरण संहिता शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हठ योग का परिचय मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का दिया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ऐसा मैं समझती हूँ। कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल तो करेंगे तभी थोड़ा मजा आ जाता है। तो सोचिए कुछ अगर पूछना है तो आप, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। तो मुझे पता है आपको आपको पता चला होगा हठ योग क्या है, हठ योग की परिभाषा क्या है, और हठ योग के कितने प्रकार है। आज हमने इतना सब जान लिया है। तो इस प्रकार हम लोगों को आगे बढ़ना है। कोई प्रश्न हो तो बात करें, वरना हम क्या करेंगे कि अ, आगे जाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। हठ योग एक ऐसी शैली है जो शरीर के नियंत्रण करती है, उसके माध्यम से आध्यात्मिकता की पूर्णता पर जाती है। जिसका मन बाहरी दुनिया में होता है उसको हटाकर अंदर लाना होता है। तो हठ योग की उत्पत्ति का श्रेय 11वीं शताब्दी पे, 11वीं शताब्दी के गोरखनाथ को दिया जाता है। उसकी जड़ें देखा जाए तो पातंजलि के मूल सूत्रों से जुड़ी हुई है, तो योगिक परंपरा से जुड़ी है। तो हठ योग में आसन प्राणायाम षटकर्म ये सब कुछ शामिल हो जाता है। तो ये मैंने बताया। पूरा पौराणिक अगर इतिहास देखना है तो मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ पहले गुरु माने जाते हैं। और 15वीं शताब्दी में हठ योग प्रदीपिका एक ग्रंथ लिखा गया 15वीं शताब्दी में, और ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता गया, हस्तांतरित हो गया। और 19 और 20वीं शताब्दी में हठ योग पश्चिमी दुनिया में भी गया और वहां बहुत प्रिय हो गया, और उसका श्रेय जाता है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, बीकेएस अयंगर, पट्टाभी जोईस, ऐसे जो गुरु थे वो परदेश में जाने लगे, तब उन्होंने ये हठ योग वहां ले गया। आज हठ योग पूरे दुनिया में बहुत लोकप्रिय है, और लोग फिटनेस के लिए हठ योग का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। जिनको डीप में जाना है स्टेप बाय स्टेप, पहले पतंजलि सीखते हैं, फिर हठ योग में आते हैं, फिर घेरण संहिता में जाते हैं। तो आप लोग भी सोचिए, और आनंद भाई जी को या मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कि क्या आप सचमुच, ये अपनी क्लास तो फ्री चलती रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। इसमें हम सब कुछ कवर ही करते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि प्रोफेशनल ने तो इसमें कुछ छुपाना है बताना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो खुले दिल से सारी बातें आपको शेयर करते हैं, सारा नॉलेज आप तक पहुंचाते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ हम रुक जाते हैं हठ योग का छोटा सा परिचय, हिस्ट्री, अर्थ देखने के बाद, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, तब स्टेप जी। बाय स्टेप। यस आनंद भाई जी। अलका जी, जैसा कि आपने बताया प्रोफेशनल क्लास 2 से 3, अगर आप दोपहर को 3 से 4, दोपहर का टाइम फ्री रहता है, लेकिन दोपहर को तकलीफ क्या होती है, बहनें तो फ्री रहती है, भाई लोग फ्री नहीं रहते हैं। तो अगर रात का समय भी रखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, रात का भी रख सकते हैं। अपना ये है, और लोगों की सुविधा देखना तो अपना काम है। 5-7 भाई बहन भी अगर तैयार हो जाते हैं तो हम एक कोर्स चालू कर सकते हैं। तो आप अगर करना चाहते हो तो मैसेज कीजिए मुझे या अलका जी को। तो मैं टाइम एक काम अगर करती हूँ, टाइम पहले जो सबके सुइटेबल टाइम होगा वो रखा जा सकता है। हम पहले 5 दिन का करते हैं, पहले शॉर्ट, ताकि लोगों को आइडिया आ जाए कि परफेक्ट सिस्टमैटिक और क्या होता है। और ये इसको अच्छा है दीदी, हाँ ये अच्छा है, 5 दिन का जो आप हाँ, कह रहे हो ना, तो पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हम लोग मतलब इसमें सीख योग सकते हैं ना। सोपान है वो, योग सोपान है, मतलब आपके लिए तो बहुत इजी है। मतलब ओके। एंट्रेंस करने के लिए वो सिंपल सिंपल बातें बताइए, सिंपल सिंपल ओके। योगा करवाए, पर वो भी सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगा ना, तो अच्छा रहेगा। इसकी पुस्तक है, और हम नासिक से सब इसकी पुस्तक मंगवा लेंगे, पहले हर एक अपने एड्रेस पे मंगवा ले, ताकि क्या कि मुझे आपको लेके भेजना नहीं पड़े। तो वो है ना, आप पहले ही पढ़ लोगे तो और अच्छी तरह उसको समझोगे। और दूसरा जो क्लास है वो आपको करना है, वो प्रवेश बोलते हैं उसको।
वो 30 तभी। घंटे का है, 30 घंटे का लगभग है। और अच्छा, 30 घंटे, हाँ 30 घंटे में क्या क्या है, उसका पूरा टाइम शेड्यूल सब कुछ दिया हुआ है। 30 घंटे मतलब माने 30 दिन हो गए ना, 1 घंटा रोज। 30 दिन करो या 15 दिन 2 घंटे करो। पंद्रह अच्छा। दिन 2 घंटे भी कर सकते, कंटिन्यू रखेंगे तो दो ओके। घंटे ऐसे तो हमने कई बार 7 दिन में सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे करके 7 दिन में भी पूरा किया था। मतलब ओके। इसको कैसे पूरा करना है वो आप पर है, परंतु आपको 30 घंटे कंपलसरी पूरा करना है। और उसके बाद नासिक के लोग आपके एग्जाम लेंगे, नास्तिक के लोग आपके एग्जाम लेंगे और फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रवेश। और प्रवेश होने के बाद दूसरा कोर्स आगे का आता है, वो बड़ा है थोड़ा, 2.5-3 महीने का है। उसको परिचय कहते हैं, प्रवेश, परिचय, प्रवीण, अच्छा। प्रभु। तो ये ओके। पंडित तक का अभ्यास है। तो आप लोग अगर करेंगे तो, और इधर सशिक्षक, शिक्षक, अध्यापक और प्राध्यापक। और इसमें फिर आप प्रवेश करोगे तो इसमें आगे परिचय आएगा, और परिचय के बाद पहले आप योग शिक्षक बनोगे। जब योग शिक्षक बनोगे तो आप केवल परिचय को सिखा सकते हैं। ओके। ओके। फिर प्रवीण और अध्यापक बनेंगे तब आप परिचय को सिखा सकते हो। बहुत जी। सुंदर। और देखो वही गुरुदेव सीढ़ी, हाँ, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज का ये तो स्टेप बाय होता स्टेप। ही और है। ये इतना लोकप्रिय है, इतना लोकप्रिय हुआ है, आज कितने टीचर बने आपको अगर मैं आंकड़ा दूं ना, नेक्स्ट टाइम मैं पूरे आंकड़े दूंगी। और इसी से सारा भारत में जब आयुष मंत्रालय हुआ और सब रिसर्च हो गया और जी। अभ्यास हो जी। गया, तब 11 साल से, हाँ, 11 साल हो गए ना नहीं, पर इसको। उसने हर संस्था का अभ्यास किया। जी। रामदेव बाबा हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, विवेकानंद हो, कोई भी संस्था हो, सबका स्टडी वहां जाके पर्सनल सारा वहां ऑब्जर्वेशन रहना। और फिर हमारे मंडलिक सर को पहला पुरस्कार, पीएम मोदी पुरस्कार, 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। बोलो, बहुत 25 लाख। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको कहते जी। हैं 25 लाख, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक अभ्यास कहीं मिलेगा ही नहीं, कहीं मिलेगा ही नहीं। 45 मिनट की क्लास रहती है, 45 मिनट में पहले 15 मिनट क्या होगा, दूसरे 15 मिनट क्या होगा, लास्ट के 15 मिनट क्या। और मैं यहाँ बैठ के बता सकती हूँ कि मेरे क्लास में आज क्या चल रहा है, क्योंकि पूरा सोमवार को क्या लेगा, फर्स्ट वीक में 8 दिन क्या लेना है, दूसरे 8 दिन क्या लेना है, कंप्लीटली सब रिटर्न में दिया हुआ है। अगर मेरे को एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं जा पाऊंगी, दूसरे दिन समझो रीना टीचर है वो जा रहे, उसको पता है 8 दिन क्या हुआ है, अलका ने क्या लिया, आज मुझे क्या लेना है, कुछ बताना नहीं पड़ता है। नहीं तो देखो कोई योग टीचर होते हैं, कोई नया ये सिखाता है, कोई ये सिखाता है, आज ये सबका अलग अलग होता है, बहुत जी। अनुभव में। जी। जी। तो एक सिस्टमेटिक अभ्यास में आप जाओगे तो बहुत बहुत मजा आएगा। तो हठ योग में बताया हुआ है, सर्व प्रकार के दुख, सर्व प्रकार के दुख, दुख तो सभी होते हैं, आदि व्याधि उपाधि, आध्यात्मिक होते, दैविक होते, सारे दुख होते, सब दुखों से मुक्ति मिलने के लिए हठ योग किया जाता है। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। ओम चलिए। हम छोटा सा 5-7 मिनट का एक प्रैक्टिकल कर लें अलका जी। 5 मिनट का। हाँ, प्रयोग कर रहे हैं ना, यस। प्रैक्टिकल। चलिए, सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। अभी हमने सुना ह मतलब क्या होता है और ठ मतलब क्या होता है, जबकि चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियों को एक साथ करना है। तो हम क्यों नहीं आज नाड़ी शुद्धि कर लेते हैं। नाड़ी शुद्धि करेंगे तो अपनी क्लियरिटी भी हो जाएगी, हमारा शुद्धि क्रिया का भी काम हो जाएगा। तो नाड़ी शुद्धि, तो चलिए शॉर्ट में 1 मिनट में कोई बताएगा क्या मुझे, मैंने सिखाया हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में क्या फर्क है। ये मैंने बहुत क्लियर किया है, बहुत ज्यादा इस पर लेक्चर लिया है। एक रीना बता रही, उसके सिवा और कोई बता सकता है क्या कि नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम। कांता कांता जी। जी बता रहे हैं, यस कांता जी को यस कांता। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट, जय अनम्यूट, जिनेन्द्र। यस। नाड़ी शुद्धि में सांस को रोकते हैं तो पूरी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। अनुलोम विलोम में शरीर बैलेंस, सूर्य स्वर चंद्र स्वर दोनों बैलेंस रहता है। ओके, गुड जॉब। फिर भी और क्लियर थोड़ा सा, वैसे बताया है कांता ने, क्लियर ही बताया, फिर भी एक और थोड़ी क्लैरिटी कर लेते।
चलिए रीना बताओ कुछ जो बताना है रीना। जी, अनुलोम विलोम में स्टार्टिंग जो करते हैं वो हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करते हैं, ईड़ा ईड़ा नाड़ी से करते हैं, और फिर लेकर के सूर्य नाड़ी से निकालते हैं, पिंगला से निकालते हैं, और पिंगला से फिर लेते हैं और फिर हम ईड़ा से निकालते हैं, तो ये जाकर के एक राउंड कहलाता है। तो इससे हमारे जो लेफ्ट से हमारा राइट ब्रेन हमारा बैलेंस होता है, और राइट से हमारा लेफ्ट ब्रेन बैलेंस होता है, तो ये दोनों संतुलन में बैलेंस में आता है। और जो हम नाड़ी शुद्धि करते हैं, नाड़ी शुद्धि में भी हमें लेफ्ट से ही ईड़ा से स्टार्ट करना होता है, और उसके बाद हमारा 1, 4 और 2, ये वाले अनुपात में अगर हम कुंभक लगाते हैं, जब हम सांस लेते हैं और उसके बाद अंदर होल्ड करते हैं, तो जो एक्सचेंज होते हैं आपस में, जो हमें वहां पे विश्राम मिलता है उसको, तो हमारी नाड़ियों की उससे शुद्धि होती है और उससे बहुत ज्यादा हमें लाभ मिलता है। चलिए मतलब ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया, दोनों का भी बहुत सुपर बताया हुआ। पर मैं शॉर्ट में आपको इसका एक सार बताऊंगी कि एक है वो सुपर फास्ट ट्रेन है और एक है वो लोकल ट्रेन है। मतलब क्या हुआ आपको समझाती हूँ कि सुपर फास्ट रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, वो मेन रहती स्टेशन है। पे। वैसे अनुलोम विलोम खाली रुकेगा नहीं, लेफ्ट से हाँ, लिया, राइट से लिया, फिर लेफ्ट से, मतलब वो जी, रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। चलता और रहता है। नाड़ी शुद्धि मतलब लिया, फिर रुका, रोका। फिर छोड़ा, फिर जी, रुका। तो जी, छोड़ा, लेना, छोड़ना, रोकना, ये नाड़ी शुद्धि है। उससे जी, जो कुंभक के जो फायदे वो सब इसमें मिल जाते हैं। जी, और अनुलोम के हाथ की मुद्रा, सबको मुद्रा प्रणव मुद्रा बनानी है। अंगूठे के बाजू के दोनों उंगलियां बंद, राइट, हमारा अंगूठा नाक पर, श्वास भरे, लेफ्ट बंद करे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। बस रुक जाइए, अनुलोम विलोम। अब नाड़ी शुद्धि करते हैं। अंगूठा बंद, अंगूठे से राइट साइड बंद, लेफ्ट से श्वास भरे, दोनों उंगलियों से नाक बंद, कुंभक, राइट से छोड़े, राइट बंद करे, कुंभक, यस, लेफ्ट से भरे, अंतः कुंभक, बंद करे, राइट से छोड़े, बाह्य कुंभक, श्वास भरे, रोके, छोड़े, रोके। और जब श्वास भरे तब प्राण ऊर्जा ले, श्वास रोके तब पूरे शरीर में फैला दे, श्वास छोड़े तब कल्पना करे चिंता, बीमारी, नकारात्मक भाव बाहर 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 गए, और हल्की सी मुस्कान के साथ लास्ट करे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। दोनों हाथ। कोई प्रश्न है किसी को? कुछ शंका हो, प्रश्न हो तो ये अशोक जी बोलिए। हम्म, हम्म, ये अशोक अनम्यूट करके हाँ, बात करें। प्रश्न नहीं है। तो मुक्तक से अपनी बात रखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। शक्य तो 1-2 मिनट में होते तो बताइए, नहीं तो एक ही बताइए, क्योंकि आनंद भाई जी ने कहा ना 7:30 बजे उनको जाना है। सही। बताइए। आगे बढ़ने के लिए दृढ़ विश्वास चाहिए। आगे बढ़ने के लिए दृढ़ विश्वास चाहिए और दर्शन पाने के लिए आत्म प्रकाश चाहिए। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती बंधुओं। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती बंधुओं। मंजिल पाने के लिए पूर्व साहस चाहिए। वेरी एक गुड। और भी अच्छा है। हर कोई कहता है आगे बढ़ना चाहते हैं,
हर कोई कहता है आगे बढ़ना चाहिए और कहता है नव इतिहास गढ़ना चाहिए। चिंतन इस बात का करना है पड़ेगा बंधुओं, चिंतन इस बात का करना पड़ेगा बंधुओं, आगे बढ़ने के लिए अन्याय से लड़ना चाहिए। वेरी बहुत अच्छा, दोनों हाथ जोड़े नमस्कार स्थिति में। बोलिए अशोक जी, ले सकते हो, प्रार्थना ले सकते हो आप। जी। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, हाँ ढगलाम का रीढ़ रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी अंदर रखें। डाल दिया गाड़ी। करिए, अशोक जी कर रहे हैं। दिल्ली कोई चले जाता हूँ। हाँ, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद हूँ, शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। रीना जी, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव। रीना जी लास्ट स्लोगन रीना जी करेगी। यस, जी दीदी। जल्दी। यस, सुचिता कर लीजिए। क्या हुआ, रीना का दिख नहीं रहा है, वीडियो बंद हो गया शायद। यस, सुचिता कर लीजिए, अनम्यूट ऑप्शन। फिटनेस का डोज ओके, 1 घंटा हर रोज फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा। 1 घंटा रोज। हर ओम अरहम, ओम अरहम।